अगर गाय हमारी माता है तो उसके हत्यारों को फांसी कोई और क्यों देगा भाई? ये क्या हिजड़ों जैसी बातें हैं? अगर गाय माता है तो भाई बदला खुद लो, और गाय की हत्या उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप जो लोग गाय को खाते हैं उन्हें खाना शुरू कर दो, उसके बाद गौ हत्या होगी नहीं। जो हमारी माँ का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसका वध कौन करेगा? आम सवाल इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम में गोश्त खाने की इजाजत क्यों है? इस्लाम में एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान बन सकता है बिना गोश्त खाए। गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं। शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है। गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि अल्लाह ने इंसानों से कहा है, अल्लाह कहता है कि 4 पई जानवर आपके लिए हलाल है, सिर्फ वो जानवर हराम में जिसकी मुमानियत है, बाकी 4 पई जानवर हलाल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने भेड़, बकरियां, गाय, कैटल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इनसे गर्मी हासिल कर सको और इनका गोश्त खा सको। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि बेशक भेड़, बकरी, गाय में आपके लिए निशानी है, इनके पेट के बीच और खून के दरमियान मिलता है दूध जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, और इनका गोश्त आप खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक गोश्त खाने की इजाज़त देता है तो क्यों हम गोश्त न खाएं? आज की साइंस कहती है कि जिस्म में 23 अमीनो एसिड की ज़रूरत है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, और ये 8 अमीनो एसिड खुराक में अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी घास फूस, कोई भी भाजी पाला, कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है जिसमें सारे 8 एसेंशियल अमीनो एसिड एक साथ मौजूद है। अगर एक साथ मौजूद होते उसे कहते कंप्लीट फूड, कंप्लीट प्रोटीन। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त में 8 अमीनो एसिड मौजूद है। गोश्त प्रोटीन के अलावा रिच है नायसिन में, विटामिन B1, आयरन में। और जब आप देखेंगे कि जो शाकाहारी जानवर है, घास फूस खाने वाले जानवर, भेड़, बकरी, गाय, आप उनके दांत देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। जब आप मांसाहारी जानवर के दांत देखेंगे, जो गोश्त खाने वाले जानवर है, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला नहीं खा सकते, उनके दांत नोकीले हैं। जब इंसान अपने दांत आईने में देखेगा उसे पता लगेगा कि इंसान के चपटे भी दांत है, नोकीले भी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता था कि हम सिर्फ घास फूस खाए, नोकीले दांत हमें क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आप जब देखेंगे, साइंस से तहकीक करेंगे, साइंस के मुताबिक तहकीक करेंगे, तो शाकाहारी जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ भाजी पाला को डाइजेस्ट कर सकता है, घास फूस को, गोश्त को नहीं। जब मांसाहारी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तहकीक करेंगे आप, निज़ाम हज़म को, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को हज़म कर सकता है, भाजी पाला नहीं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकता है, हज़म कर सकता है, गोश्त भी हज़म कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहते थे कि हम गोश्त नहीं खाएं तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए जिसे हम गोश्त डाइजेस्ट कर सकते? बट नेचुरल भाजी पाला और गोश्त दोनों खाने के लिए। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर ईट्स द थिंग टू बी ईटन, ही इज नॉट डूइंग अ सिन, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है
तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में, अगर पूजा में हम चावल, बार्ली, वाटर, भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलतफहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है। जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा 2 सेंसेस कम नहीं,
इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज़ जायज़ है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, नौवीं गलत फहमी इस्लाम के मुतालिक है कि कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुसलमान गोश्त खाते में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका फटाक मारना चाहिए, जानवर खत्म, खाते में कोई एतराज नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो एक मुसलमान एक सिख के साथ बहस कर रहा था। वो सिख बोला, तुम मुस्लिम एकदम जाहिल है, बेरहम है, तुम लोग जानवर को तड़पा तड़पा के मारते। तो मुसलमान ने कहा, हम मुसलमान मर्द के बच्चे आगे से अटैक करते, तुम सिख बुज़दिल है पीछे से अटैक करते। ये था बैटल ऑफ विट्स, हिकमा। लेकिन ये सही जवाब नहीं, ये जवाब सही नहीं कि हम मर्द के बच्चे इसलिए आगे से अटैक करते, ये बैटल ऑफ विट्स। सही जवाब है कि इस्लाम में हम जब ज़बिया करते हैं तो छुरी होना चाहिए तेज, ताकि जानवर को ज़्यादा दर्द ना हो। कई चीज़ें हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ अहम बातें कहूँगा कि जब हम ज़बिया करते हैं तो गर्दन के जो थ्रोट है उसको काटते हैं, एंड द वेसल्स ऑफ द नेक, जो नस है गर्दन की उसको काटते हैं, विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ये करते हैं तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है और वेसल्स ऑफ द नेक डैमेज होते, हार्ट पंप होने की वजह से चंद मिनटों में जो खून रहता है जिस्म में, जानवर के जिस्म में, वो बाहर निकल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करते, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे तो वो नर्व जो ब्रेन को जा रही है, अगर कार्डियक नर्व कट जाएंगी तो देयर विल बी कार्डियक अरेस्ट। जो दिल को जा रही है अगर कट जाएंगी तो कार्डियक अरेस्ट होगा, खून बदन में जम जाएगा। हम खून को जानवर के बहाते हैं क्योंकि आज साइंस कहती है कि खून इज अ गुड मीडिया ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। टॉक्सिन, जिरासिम का बहुत अच्छा मीडिया है। अगर इसके साथ हम गोश्त को खाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम उसकी बीमारियों को खाएंगे और इंसान और आसानी से बीमार हो सकता है। वी आर हाइजीनिक, वी आर साइंटिफिक। और जब गोश्त में खून की कमी रहती तो वो गोश्त और दिनों तक ताज़ा रह सकता है। और लोगों को गलत फहमी है कि जानवर तड़पा तड़पा के मरते हैं। हम जब ज़बिया करते हैं तो खून का जो फ्लो रहता है ब्रेन को, उस हिस्से का जिससे दर्द महसूस होता है वो कट जाता है। तो जानवर को दर्द नहीं होता है, जानवर तड़पता है दर्द के मारे नहीं, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, लैक ऑफ ब्लड की वजह से वो तड़पता है, नॉट बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के एहसास से नहीं। तो इस्लामिक तरीका ज़बिया का मॉडर्न तरीके से कई गुना दयालु है और बेहतर है और साइंटिफिक है। 10वीं गलत फहमी जो इस्लाम के मुतालिक है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ आप पे असर करती है। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और आप मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। इसीलिए हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। हम शेर बब्बर ऐसे फिरोशियस जानवर नहीं खाते क्योंकि हम वायलेंट नहीं हैं। हमें इजाजत है सिर्फ दयालु, शांति, सलामती के जानवर खाने की, पीसफुल एनिमल्स
द कैटल, काउ, गोट, शीप। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो रसूल आपको हुक्म देते हैं कि ये खाओ तो आपको खाना चाहिए। जो हुक्म देते अच्छी चीज का वो अच्छी चीजें करो, और जो चीज गलत है और बुरी है उसकी मुमानियत है आपके लिए। जो अल्लाह के रसूल व्हाट ही कमांड्स यू टू टेक यू शुड टेक, व्हाट ही फॉरबिड्स यू शुड एब्सटेन फ्रॉम। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि अल्लाह के रसूल आपको इजाजत देते हलाल चीज की और मुमानियत करते हैं गलत बुरी चीजों से। और हदीस में आपको पता चलेगा साफ तौर पे किस जानवर खाने की इजाजत है, कौन से जानवर खाने की इजाजत नहीं, कई हदीसों में। और आप अगर सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, सही मुस्लिम किताब शिकार हदीस नंबर 4752, और आप इब्न माजा की हदीस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 हदीस नंबर 3232 और हदीस नंबर 3234, इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जानवर जो कार्निवोरस है, जो गोश्त खाते हैं, जिनके नोकीले दांत है, वो आपके लिए हराम है। मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, बिल्ली, कुत्ता, वुल्फ, भेड़िया। वो जानवर मिसाल के तौर पे चूहा, रैबिट्स विथ क्लोज, वो खरगोश जिसके नोकीले नाखून हैं, वो जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ, वो परिंदे जो दूसरे जानवर खाते हैं और जिनके पास नोकीले नाखून हैं, मिसाल के तौर पे कौवा, उल्लू, वल्चर, ईगल, चील, इन सारे जानवर की ममानियत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। जैसे कि एक पंडित जो है वो तकरीर कह रहे हैं कि जो लोग गाय को, हमारी माता को मारते हैं, बल्कि हमें उनका कत्ल करना चाहिए, उनको मारना चाहिए, तो तब ये लोग ठीक होंगे। जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि हमारे साइंस के लिहाज से भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है, और कुरान के हवाले भी देकर बहुत बेहतरीन जवाब दिया है दोस्तों। कि अल्लाह ताला ने सूरत माइदा में कहा है कि हमने आपके लिए 4 जानवर वाले हमने आपके लिए 4 पहियों वाले जो जानवर है वो हलाल किए हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, और जिसके नाम कुरान मजीद में है वो आपके लिए हराम है, ममनू है। दोस्तों, इस तरह सूरत नहल में भी जिक्र है कि हमने, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि हमने आपके लिए बैल, बकरियाँ, गायें वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो हलाल किए हैं। बाकी जो और जानवर है जिसके नाम कुरान मजीद में कहे हैं वो सब जो है वो हराम है, ममनू है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस के हवाले से भी कहा है कि इंसान के जिस्म में 23 प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें जो और प्रोटीन्स बनते हैं सब्ज़ियों वगैरह से और कुछ से, लेकिन 8 प्रोटीन जो है वो जिस्म नहीं बनाते हैं। वो प्रोटीन जो है हमारे गोश्त से पूरे, जब हम गोश्त खाते हैं तो वो 8 प्रोटीन हमारे पूरे हो जाते हैं गोश्त में। इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि ऐसे बहुत से जानवर हैं जो कि गोश्त खाते हैं, ऐसे बहुत से जानवर हैं जो कि सिर्फ घास खाते हैं, जैसे कि गाय वगैरह हो गई है, बकरी हो गई, ये सिर्फ घास खाते हैं। इस तरह हमें अल्लाह ताला ने सब्ज़ी के खाने के लिए भी दांत बनाए हैं, हमारे गोश्त खाने के लिए भी दांत बनाए हैं। अगर हम अपने दांत चेक करें दोस्तों, तो हमारे जो सामने वाले जो बड़े दांत हैं ये अल्लाह ताला ने हमारे गोश्त खाने के लिए बनाए हैं, तो इसलिए हम गोश्त खा सकते हैं। और ये कोई भी नहीं कह सकता है कि ये जो गायें हैं ये आप लोग के लिए ममनू है या हम इसका कत्ल कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे कुरान मजीद में बहुत सही तरीके से वाज़ह हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की है, गाय हो गए, बैल हो गए, बकरी हो गए, जिसे हम खा सकते हैं। तो ये एक जो हमारे पास अल्लाह ताला का हुक्म है वो हम मानेंगे, कुरान के लिहाज से भी और साइंस के लिहाज से भी। तो माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। ऐसे पंडित बहुत ज़्यादा है दोस्तों जो कि गाय का जो है वो पेशाब भी पीते हैं और इसको अपनी गाय माता भी मानते हैं, लेकिन ये हमारी माँ है, उनकी पूजा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। तो ये कभी कभी इंसान का जो जहन है यहाँ का काम छोड़ देता है। कभी दोस्तों अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो ये लोग जो गाय का जो दूध है ये कभी कभी अपने सर पे गिरा देते हैं, कभी उसका जो
जो है यूरिन है वो पी लेते हैं। तो ऐसे कुछ अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं कि ये हम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि ये लोग जो है ये आजकल ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जवाब दिया कुरान मजीद के लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी। तो मेरे ख़्याल में अगर ये लोग कुरान मजीद नहीं मानते हैं, कुरान मजीद के इल्म तालीमात पर यकीन नहीं रखते हैं, हिंदू है, तो अगर ये साइंस के लिहाज से भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने साबित कर लिया है कि हमारे लिए गोश्त खाना क्यों ज़रूरी है, तो दोस्तों इस तरह भी इनको समझ आ जाना चाहिए, बल्कि इसको साइंस स्टडी कर लेनी चाहिए कि इस साइंस में हमें क्या बताया है और क्या नहीं बताया है। तो माशाल्लाह दोस्तों के डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी और बहुत बेहतरीन लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।